देख सकते हैं किस तरह से पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों ने खुद से पाइप लगाकर कुछ इस तरह से ये लोग पानी भर रहे हैं। और नीचे हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे एक लंबा क्षेत्र जो है ये प्रभावित हो चुका है। इसकी जो सरहदें हैं आप देखिए, किनारे ये सब के सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव मदद का भरोसा तो दिला रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में अगर दोबारा से इस प्रकार की घटना होती है तो फिर ये कहीं कुछ विकराल रूप न ले ले और इससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा हानि ना हो। अभी हम आपको ले चलेंगे सीधे इसके उस क्षेत्र की तरफ जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो सही है कि थोड़ा ये वैसा राहत मिले और उसके बाद रोड तो कोई बात नहीं, रोड रिपेयर वो लंबी प्रक्रिया है। बाकी उनसे मेरी बात हुई, उनका जो भी पाइप लगने होंगे वो हम तुरंत व्यवस्था करेंगे। इस समय यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख, पौड़ी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ काफ़ी लोग तादाद पर इसका जायज़ा लेने के लिए मौजूद हैं। आइए बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख से और जानते हैं कि किस तरह से ये जो हानि हुई इसको लेकर उनका क्या कहना है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पौड़ी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस पूरी आपदा जो आज सुबह आई है इसके बारे में। आज 3:30 बजे लगभग यहाँ एक बादल फटा है पौड़ी हमारे गांव में, बेंगवाड़ी में, और इससे बहुत अधिक मात्रा में पानी आया। जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, मगर गौशाला और हमारे आम रास्तों का जो व्यवसायिक हमारी चीज़ें हैं, खेती है, इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी फ़िलहाल हमारा यही मकसद है कि लोगों तक पीने का पानी पहुंच जाए और बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं वो सही हो जाएं। और प्रशासन से यही गुहार है कि जिनका नुकसान हुआ है गौशालाओं का वगैरह का, उनका उचित मुआवजा तय करके उनको दिया जाए, क्योंकि इन लोगों की आजीविका गाय बच्चों पर भी टिकी हुई है। अभी जैसे कि एक महिला ने हमें बताया कि पानी की काफ़ी समस्या शुरू हो चुकी है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कब तक ये पानी की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी? पानी की व्यवस्था कल सुबह तक सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। हम प्लास्टिक के पाइपों से फिलहाल लोगों के घर के 10 मीटर 20 मीटर दूर तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी स्कीम बनेगी सुचारू रूप से एक परमानेंट स्कीम बनाई जाएगी कि ये पाइपों द्वारा यहाँ पानी पहुँचाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नवनिर्मित टैंक था जिससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन सामने उसके पीछे जो दीवार है उस कारण ये बच गया। अधिक नुकसान जो है मृत्यु के, फिर इंसान की क्षति या फिर जानवरों की क्षति के रूप में तो नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे एरिया से संबंधित 20 गांव थे जहां पानी की सप्लाई जाती थी, वो ज़रूर प्रभावित हुई है। और अब आप सामने देख सकते हैं किस तरह से जो ये राहत कार्य चल रहा है। आइए कुछ और लोगों से इस बारे में संपर्क करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये एक गौशाला थी जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मलबा इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, और गौशाला के आगे जो रास्ता था वहाँ पर जेसीबी लगातार कार्य करती जा रही है इस रास्ते को खोलने का प्रयास। आसपास यहाँ पर कुछ घर भी हैं जिनको कोई हानि तो नहीं हुई है, लेकिन अगर भविष्य में इस प्रकार की आपदा है तो ज़रूर हानि हो सकती है। तो प्रशासन उस तरह से अपने कार्य को कर रहा है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। और हमारे साथ इस समय भाजपा के जिला महामंत्री जगत किशोर बर्तवाल जी भी मौजूद हैं। लगातार राहत और बचाव कार्य में सुबह से यहाँ पे मौजूद है। तो आइए जानते हैं जगत किशोर बर्तवाल जी से कि उनका क्या कहना है इस आपदा के बारे में। देखिए, ये आपदा तो है, लेकिन मैं इसको मान के चलता हूँ कि हमारे जो मानव जीवन के लिए है, ये एक संदेश भी है कि जो हम लोगों ने एक प्रवृत्ति बना दी है कि जो गधेरे हैं उनको भी हम अपनी जो प्राकृतिक संपदा है उनको अपना मान के चल चुके हैं। हमने गधेरों की तरफ हम लोग गधेरों को सोचते हैं कि वो भी हमारे हमने घर बना दिए हैं, अपने सब कुछ बना दिया है। और ये स्थिति तो मैं आपको बताऊं, आपके ही माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये बढ़िया ये हुआ, किस्मत ये रही कि ये एक ऐसे छोर पे आया जहाँ बहुत ज़्यादा आवासीय भवन नहीं थे। ये अगर बाई चांस यही चीज़ किसी शहर के और किसी कोने में होता तो आज पता नहीं कितना जान माल का नुकसान होता। आज हम सब का सौभाग्य है कि यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमारे जो गौवंश जो बिल्कुल गधेरे में ही बनाए घर है वो भी जीवित हैं। ये हम सब के लिए एक सुखद अनुभव है। और मेरा तो निवेदन है, ये आपदाएँ हैं प्रकृति में हम लोग निवास करते हैं, ये उनका घर है, प्रकृति का ये क्षेत्र है,
उनको जो उनके स्थान है उनको छोड़ दिया जाए। अभी जो मुख्य समस्या है, अभी कुछ महिलाओं ने हमें बताया कि पानी की समस्या जो है वो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कब तक इस समस्या का समाधान कर दिया नहीं, ये जाएगा? तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप भी देख रहे हैं कि सारे जो जल संस्थान के जेई हैं ये वो यहीं पर हैं, और स्वाभाविक तौर पर जैसे अभी आपको पता है कि मशीनें काम कर रही हैं, अपना रास्ता साफ कर रही हैं, उसके बाद स्वाभाविक तौर पर शाम तक ये पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और इस समय हमारे साथ आप सामने देख सकते हैं फ्रेम में, इस पूरे क्षेत्र की प्रधान है और सुबह से लगातार राहत और बचाव कार्य को कर रही हैं। तो अब आइए जानते हैं मधु कुकसाल जी, जो कि प्रधान है बैंगवाड़ी की, इनसे इस बारे में जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहे इस आपदा के और इस आपदा से कितना कुछ नुकसान इनकी ग्राम सभा को हुआ है और क्या क्या आने वाले समय में राहत और बचाव कार्य किए जाएंगे। तो मधु जी, आप सुबह से लगातार ये राहत कार्य में लगी हुई हैं, आपका क्या कहना है और क्या आपकी जो ग्राम सभा क्षेत्र है इसको क्या क्या हानियाँ हुई हैं? जी बिल्कुल, सुबह 3:30 बजे की घटना है और जैसे ही मुझे ग्राम सभा से एक लड़के का फ़ोन आया कि कुछ बड़ी आवाज़ सी गांव में सुनाई दे रही है, तो मैं उसी समय पौड़ी से यहाँ पे पहुँची। तो उस समय यहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी, रोड भी पूरी बाधित थी और उसके बाद 3:30 बजे आपदा कंट्रोल रूम में मेरे द्वारा शिकायत भी की गई थी, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ पे। उसके बाद हमारे थाने से इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ पे आए हुए थे, वो भी लगातार हमारे साथ बने रहे। अभी आपकी ग्राम सभा में कितना नुकसान हुआ है, इसका क्या आकलन आपने कुछ किया है अभी तक? जी, नुकसान हमारी अभी 2 स्कूटियाँ यहाँ पे खड़ी रहती थी, वो बह चुकी थी। एक स्कूटी तो लड़कों के द्वारा यहाँ पे प्राप्त कर ली गई है, लेकिन एक का अभी कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थाएँ फैली हुई थी। तो हमने कहा पहले यहाँ से ही पशुधन का नुकसान हो गया था, तो उन्हीं के बचाव राहत कार्य में लगे हुए हैं। और एक कार भी यहाँ पे खड़ी थी, वो भी बुरी तरह नुकसान हो चुका है उसका भी। और बाकी इन लोगों को तो काफ़ी इनकी गौशाला, इन लोगों का जो आजीविका का जो साधन था वो यही था कि गायों से ही ये अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बाकी ऐसे जान माल की लोग अभी पानी की समस्या भी सुनाई दे रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? लाइनें 3 ग्राम सभाओं की लाइनें यहाँ से जाती हैं, वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कहीं पाइपों का पता नहीं है। रास्ता हमारा गांव का जो बहुत पुराना जो रास्ता हमारा था, जो कि आने जाने का रास्ता था हमारा, पूरी ग्राम सभा का वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त तो क्या लगता है आपको कब तक जो है व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी? अब ये तो अब शासन प्रशासन का देखते हैं, क्योंकि आपदा में भी हम लोगों ने रिपोर्ट की। नहीं, लेकिन पानी इस समय बहुत जरूरी पानी समस्या है, तो अभी इसके लिए कुछ जी, करना जरूरी है। जल संस्थान को अभी अवगत करा दिया गया है। जल संस्थान से कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं अपने काम पे। तो संभवतः प्रयास ये होगा कि वो लोग अपने कार्य पे कार्यरत हैं, तो देखो आप कब तक करते हैं। लेकिन हमारी शासन और प्रशासन से यही गुजारिश रहेगी कि जो भी इन लोगों को क्षति पहुँची है उसकी भरपाई समय से हो जाए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, और वो भी सुबह से यहाँ पर इस राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं विनोद दानोसी जी से कि उनका क्या कहना है इस आपदा के बारे में, और उन सरकार जो इस समय कार्य कर रही है, प्रशासन इस समय यहाँ मौजूद है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पे ग्राम प्रधान मधु कुकसाल जी सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पे अपने कार्यों का निर्वाह कर रही हैं, और साथ में हम लोग भी अपनी पूरी टीम के साथ उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर यहाँ पे इस आपदा से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। शासन ये एनएच द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा, एसडीएम, ये जल संस्थान के ये सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा भी पूरी मदद करी जा रही है। पुलिस प्रशासन सुबह यहाँ पहुँच चुका था और उन लोगों ने यहाँ पे ग्रामीणों के साथ मिलकर काफ़ी सहयोग किया है। यहाँ पे एक पूर्व प्रधान हमारे अनुज ममगाई जी हैं, जिनकी गौशाला यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुकी है, और उनके 3 गायें और उनका जो रोज़गार है, उनका जो व्यवसाय है, वो बरसों से देख रहे हैं हम कि दूध का व्यवसाय है, वो यहाँ से दूध पौड़ी पहुँचाते हैं, और उनको काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। कुछ यहाँ पे ग्रामीणों की कुछ 1-2 स्कूटियाँ थी, कार थी, वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो इस तरीके से ये आपदा बैंगोड़ी गांव के बगल में ये बादल फटा है सुबह 3:30 बजे के लगभग, और काफ़ी भीषण ये आपदा है, जिसमें कि किसी जनहानि का तो नुकसान नहीं हुआ है, मगर कृषि भूमि और इस तरीके के नुकसान, जैसे वाहन का, गौशाला का, इस तरीके बहुत सारे नुकसान यहाँ पे हुए हैं। तो प्रशासन से हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को मुआवजे से लेकर इन लोगों की जो भी राहत
इन लोगों तक पहुंचानी होगी वो प्रशासन इनको पहुंचाएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये राजमार्ग भी इससे काफ़ी दूर तक प्रभावित होता, लेकिन सुबह से ही प्रशासन की चुस्ती से अब हालात काबू में हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया था और अभी भी लगातार इस कार्य कर रहे हैं। ये वो पूरा प्रभावित क्षेत्र है जो लगातार प्रशासन जहाँ पर राहत और बचाव कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं, ये सब आप देख पा रहे हैं लाइव। चारों तरफ की आप ये घटना देखिए, राहत और बचाव कार्य जारी। यहाँ पर हमने कोशिश की जल निगम जल संस्था के अधिकारियों से भी वार्तालाप करने के, लेकिन उनका यही कहना था कि जल्द से जल्द जितना भी पाइपलाइनें या फिर जितना भी पेयजल आपूर्ति ठप हुई है उसको सुचारू करने में पूरी तरह से अपना हर संभव योगदान देंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र और इसके आसपास के उन तमाम गाँवों को राहत मिलेगी।